नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7। आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ऐसे पूर्णांक पूर्णांक मतलब संख्या युग्म मतलब जोड़ा में, मतलब 5 ऐसा जोड़ा लेना है जिसमें ए और बी हो, मतलब ए और बी जब कुछ भी हो सकता है, -5, 2 कुछ भी हो सकता है। लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3 आए। मतलब ऐसा जोड़ा में संख्याएं लेनी है ताकि अगर पहले में दूसरे से भाग करें तो आंसर में -3 आए। ऐसा एक युग्म 6 और -2 है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 6 भागा -2 किया है तो -3 आया है। ऐसा ही 5 संख्या हम लोगों को लिखना है। देखिए हम लोग 5 ऐसी संख्याएं ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए -9 में अगर 3 से भाग करेंगे तो देखिए -3 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही अगर -12 और 4 ले ले तो यहाँ पर भी -12 में 4 से भाग करने पर -3 आएगा। यहाँ पर भी देखिए अगर 15 और 5 ले ले तो यहाँ पर भी 15 में 5 से भाग करने पर -3 आएगा। अगर हम लोग -18 और 6 ले ले तो यहाँ पर भी कितना आएगा, -3 आएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग -21 और 7 ले ले तो यहाँ पर भी -3 आएगा। तो हम लोगों को 5 ऐसे संख्या जोड़ा लिखना था, युग्म लिख दिए। चलिए दोस्तों अब 5 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। सी मतलब सेल्सियस। इसका मतलब कि दोपहर 12 बजे जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 से ऊपर मतलब +10 डिग्री सेल्सियस था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। यदि अगर वो आधा रात मतलब 12 बजे तक रात तक अगर वो हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे मतलब माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। और ये भी बताना है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इधर देखिए दिया हुआ है 12 बजे दोपहर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है, मतलब हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। और यह भी बताना है आधी रात में तापमान बराबर क्या होगा। 12 बजे दोपहर में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 12 के बजे के बाद 1 बजता है तो 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो गया, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। ऐसे ही 2 बजे 6 हो जाएगा, 3 बजे 2 और कम 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे ही 5 बजे 2 और कम करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 6 बजे शाम को हो जाएगा, 2 और कम करेंगे 0 में से 2 गया -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 7 बजे हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, 2 कम करते जा रहे हैं। ऐसे ही 8 बजे हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस और 9 बजे रात को हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हम लोगों से यही पूछा हुआ था कि समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कब हो जाएगा, रात को 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये भी पूछा हुआ था आधी रात में तापमान कितना होगा। तो देखिए 9 बजे तक -8 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ऐसे ही 10 बजे 2 और कम हो जाएगा तो -8 में से 2 कम करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे ही 11 बजे रात को -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसे ही 12 बजे रात मतलब आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। छठा सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। मतलब कि अगर एक उत्तर सही होगा किसी प्रश्न का तो उसको 3 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। इसका मतलब अगर एक उत्तर गलत हो गया तो उसके नंबर में से 2 नंबर काट लिए जाएंगे और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अगर मतलब वो कोई प्रश्न नहीं बनाएगा तो उसको नहीं काटा जाएगा, नहीं दिया जाएगा नंबर। इसका पहला सवाल है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, मतलब राधिका को 20 नंबर मिले हुए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, यदि उसके 12 को प्रश्न सही है तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो हमको बताना है उसके कितने प्रश्न गलत है। देखिए सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, उसके 12 उत्तर सही है तो
उसके कितने उत्तर गलत होंगे हमें बताना है। तो चलिए हम लोग पहले ये निकाल लेते कि उसके जो सही प्रश्न 12 को उसके कितने नंबर होंगे। तो इधर देखिए 12 सही उत्तरों के अंक। तो इधर देखिए उसको अगर 1 पे 3 नंबर मिलते हैं तो 12 को पे कितना नंबर मिलेगा आप ही बताइए। तो 12 से 36 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 36। मतलब उसके 12 प्रश्न सही है तो उसको 36 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उसको मिले हुए कितने हैं देखिए। लेकिन उसको मिले हैं 20 नंबर। कितने नंबर मिले हैं? 20। मतलब उसके कितने नंबर कट गए हैं तो इधर ध्यान से देखिए आप। उसके अगर ध्यान से बनाएंगे तो कितने नंबर कटे हैं? 36 में से 20 गया 16। मतलब उसके 16 अंक कटे हैं। कितने कटे हैं? 16। तो आप ही बताइए एक गलत पर -2 अंक है। कितने हैं? -2 अंक। तो आप बताइए एक अगर गलत होगा तो -2 नंबर कटेगा, 2 नंबर कट जाएगा तो उसके 16 नंबर कटे। इसका मतलब क्या हुआ? उसके 8 दूना 16, मतलब उसके 8 प्रश्न क्या है? गलत है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है? उसके 8 प्रश्न गलत है। उसके कितने प्रश्न गलत है? 8 प्रश्न। तभी तो देखिए 8 दूना 16, उसके 16 नंबर कटे कि नहीं कटे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? उसके 8 प्रश्न गलत होंगे तभी जाकर उसके 16 नंबर कट के 36 में से 16 घट के 20 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? 20 नंबर। 6 का दूसरा नंबर सवाल देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। मतलब मोहिनी को पूरा काट छाट के -5 नंबर मिले हैं, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। मगर उसके 7 उत्तर सही थे। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? तो हमको बताना है उसके कितने प्रश्न गलत हो गए। इधर देखिए सही उत्तर के +3 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब 2 नंबर काट लिए जाते हैं। तो मोहिनी को -5 अंक प्राप्त करती है। यदि उसके 7 उत्तर सही है तो उसके कितने प्रश्न गलत होंगे हमको बताना है। तो चलिए पहले उसके सही उत्तरों की नंबर जानते हैं कितना होगा। तो देखिए 7 उत्तर सही थे तो इसे जो अंक प्राप्त होगा, कितना अंक प्राप्त होगा आपकी बताइए। बताइए एक प्रश्न पे 3 नंबर मिल रहा है तो 7 को प्रश्न सही तो कितना मिल जाएगा? 21 अंक मिल जाएगा। कितना अंक मिल जाएगा? 21 अंक। कितना अंक हो गया जी? 21 अंक। लेकिन उसको मिले हुए कितने हैं? उसको मिले है मिले उसको 5 अंक। कितने अंक? माइनस का 5 अंक। कितने मिले उसको? -5 अंक। मतलब उसके कितने नंबर कटे हैं? उसके कितने नंबर कटे हैं? तो इधर देखिए उसके 21 नंबर थे। 21 में से कितने कट लेंगे कि उसको -5 मिले? तो अगर 21 में से हम लोग 26 काटे, कितना काटे? 26। तभी तो 26 में से कैसे गया -5? मतलब उसके नंबर कितने कटे हैं? 26। उसके कितने नंबर कटे हैं? 26। अब आप ही बताइए यदि एक गलत प्रश्न के 2 नंबर कटते हैं तो उसके 26 नंबर कटे हैं तो कितने प्रश्न गलत होगा आप ही बताइए। 13 का 13, 13 दूना 26। मतलब उसके 13 प्रश्न गलत होंगे तभी तो 13 दूना 26 नंबर कटे होंगे। तो मतलब उसके कितने प्रश्न गलत है? उसके गलत प्रश्न कितने हैं? गलत प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 13 होगा। कितना होगा? 13। मतलब मोहिनी के 13 प्रश्न गलत है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ एक उत्थापक किसी खान कूपक में, मतलब खान जानते हैं ना, खदान, जहाँ पर धरती के नीचे खन के कुछ निकाला जाता है, वहीं पर खना हुआ धरती के नीचे जाना है, में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। मतलब जो नीचे जाने वाला लिफ्ट है वो 6 मीटर प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, अगर वो जमीन से 10 मीटर ऊपर से नीचे जाता है तो -350 मीटर, माइनस का मतलब होता है जमीन के नीचे, उसको 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए उसको जाना है 350 मीटर नीचे, लेकिन उस जा कहाँ से रहा? 10 मीटर ऊपर से। देखिए मान लीजिए धरती है, भूमि तल, यहाँ से 10 मीटर ऊपर लिफ्ट लगा हुआ है। उसको यहाँ से पहले तो 10 मीटर यहाँ जाएगा ज़मीन पे, फिर यहाँ से 350 मीटर नीचे जाना है।
यहाँ पर दिया हुआ है प्रति मिनट 6 मीटर नीचे जाता है, मतलब हर मिनट वो 6 मीटर नीचे जाता है। कितना मीटर? 6 मीटर नीचे जाता है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना नीचे जाना है। तो देखिए वो 10 मीटर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से 350 नीचे जाएगा, मतलब कितना हो गया 10 और 350 कितना हो गया 360 हो गया। कितना हो गया 360 मीटर, मतलब उस आदमी को कुल मिला के 360 मीटर नीचे जाना है। इस जाने में कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। तो देखिए अगर 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है तो 360 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? भाग कर देंगे इसमें 6 से, क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा 360, भाग लगा देंगे 6 से, तो 6 छक 36, 31, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 दे देंगे। कितना हो गया 60 मिनट। कितना लगेगा 60 मिनट। तो उसको कितने मिनट लगेंगे 60 मिनट। 60 मिनट लगेगा नीचे जाने में। तो 60 मिनट को हम 1 घंटा भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1 घंटा। 1 घंटा मतलब उस व्यक्ति को नीचे जाने में 1 घंटा का समय लगेगा।